इस लेक्चर में जीआई टैग्ड फैनी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है। देखो, फैनी नाम की एक शराब है, लिकर है, ये गोवा की है। इसको ऑलरेडी जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये जब टैग किसी को मिल जाता है हमारे देश में, 10 साल का उसको अधिकार मिल जाता है एक तरह से, उस नाम से उस चीज को, वस्तु को, प्रोडक्ट को कोई और उस नाम से नहीं बेच सकता। जिसकी कोई यूनिक फैसिलिटी होती है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषताएं, उसी को दिया जाता है। तो रिसेंटली देखो, गोवा गवर्नमेंट ने एक फैनी पॉलिसी बनाई है 2021 की। इसमें जो जीआई टैग्ड ऑलरेडी गोवा कैस्यू फैनी है, कैस्यू मतलब काजू, काजू से बनी हुई शराब है, लिकर है। इसको ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल की लिकर बनाने का इसमें प्लान बनाया गया है। जो इंटरनेशनल की लिकर हैं, जैसे एक सर लिकर का मतलब शराब है, जो शराब दारू। एक मैक्सो की है टकीला, आपने टकीला शॉट सुना होगा। एक है जापानी शेक, और एक है रसिया की वोडका। वोडका सुना होगा ना, हनी सिंह का गाना, 4 बोतल वोडका, वही वाली वोडका है ये इनको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन है। ऐसी रिकॉग्निशन गोवा की जो है ये फैनी, उसको देना चाहती है गोवा गवर्नमेंट। ये पॉलिसी बनाई है, इसलिए न्यूज में आया ये है भाई साहब गोवा की फैनी, कैस्यू फैनी। ये गोवा गवर्नमेंट ने देखो 2016 में इसको फैनी को हेरिटेज स्पिरिट की तरह डिक्लेयर कर दिया था, क्लासिफाई कर दिया था। जो गोवा कैस्यू फैनी है, ये एक फर्स्ट लिकर प्रोडक्ट है हमारी कंट्री में, मतलब पहली दारू है जिसको हेरिटेज ड्रिंक का एक स्टेटस मिला है। हेरिटेज मतलब विरासत वाली कोई ड्रिंक है, उसको हेरिटेज का ड्रिंक का स्टेटस मिला है। और इसको जीआई टैग मिल गया था 2000 में। और ये ओनली द कैस्यू फैनी है ना, जो उसी को जीआई टैग मिला हुआ है। जो काजू से बनती है शराब, ये फैनी नाम की, उसी को मिला हुआ है। जो फैनी है ये ब्रू मेड है, मतलब कोकोनट से भी बनती है, काजू से भी बनती है। जो फ्रूट होता है ना, कैसी फ्रूट, उससे भी बनती है। और गोवा की जो कल्चर है, आइडेंटिटी है, उससे ये मेल खाती है, क्योंकि गोवा की कल्चर में भी ये एक तरह से वहाँ पे कल्चर में भी इंक्लूड है। जो ये फैनी है देखो, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है गोवा में। 1600 में ये फर्स्ट मैन्युफैक्चर हुआ था गोवा में। ये पुर्तगीज जो आए थे ना, पुर्तगाल से, पुर्तगाल एक कंट्री आपको पता होगा, स्पेन के साइड में, वहाँ से जो लोग आए थे यहाँ पे व्यापार करने, और ये कैसू प्लांट को लेके आए थे ब्राज़ील से इंडिया में। इसकी अभी फैनी की देखो गोवा में 26 वैरायटी मिलती हैं। और ये वहाँ की जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनका खाना पीना है, कुजन से मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज होती है ये। जो कौन कौन सी और गोवा में कौन कौन से जीआई टैग मिले हुए हैं और चीज़ों को देखो, खोला रेड चिल्ली है, मिर्च है भाई साहब, ये मिर्ची। ये काना कोना चिल्ली है, एक स्पाइसी हर्मल चिल्ली है। मिंडोली बनाना है, ये केला की वैरायटी है, मोइरा बनाना भी बोलते हैं इसको। ट्रेडिशनल स्वीट डिश है गोवा की खाजे। इनको जीआई टैग मिला हुआ है, कहाँ से? गोवा से। तो ये आपको याद रखने हैं। अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग सर्टिफिकेशन कैसे दिया जाता है और क्या है? देखो, किसी भी गुड्स के लिए दिया जाता है जब उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, यूनिक क्वालिटी। जैसे मान लो वेस्ट बंगाल के रसगुल्ला को मिला हुआ है, या किसी और को मान लो, आपको बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में, जैसे दार्जिलिंग टी को मिला हुआ था सबसे पहले 2004 में, जीआई टैग हमारी कंट्री में दिया हुआ दार्जिलिंग टी को दिया था। दार्जिलिंग जगह है वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग टी को दिया था, चाय है दार्जिलिंग की, उसको मिला था सबसे पहले ये कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या नेचुरल हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना हो, उसके लिए जीआई टैग दिया जा सकता है। एक एक्ट है 1999 का, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसके द्वारा ये रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उस प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन की जाती है। कि मान लो एक पर्टिकुलर प्लेस है, एमपी या मध्य प्रदेश, वहाँ पे कुछ चीज़ उगाई जाती है और वो स्पेशल है, तो वो उस नाम से कोई दूसरा बंदा नहीं बेच पाएगा उसे, कि एमपी का बोल के कि ये एमपी का है ये चीज़, उसे ऐसे बोल के नहीं बेचा जाएगा। और ये जीआई टैग है देखो, ये ट्रिप्स का पार्ट भी है। जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका एक एग्रीमेंट है, ये भी प्रोटेक्ट करता है जीआई को, जीआई टैग को। ये और किस किस के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है? देखो, इसके लिए एक ऑफिस बना रखा है हमारे इंडिया में, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क। यही है रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक रजिस्ट्रार ऑफिस है जिसका ऑफिस चेन्नई में है, वहां पे जाके आप रजिस्टर करा सकते हो। इसकी जो वैलिडिटी होती है, जब भी किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है, 10 साल की वैलिडिटी होती है उसके लिए। लेकिन 10 साल के बाद उसे रिन्यू भी किया जा सकता है, अगले 10 साल के लिए और रिन्यू किया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है, बस इसी में इतना ही था बस।